मेरे मान्यवर देवी और सज्जनों, आज एपिसोड 513 में थपकी एक बकरी के बच्चे को दवाई पिला रही होती है और दूर खड़ी शंकर देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि इस थपकी इस बच्चे को दवा क्यों पिला रही है। और फिर उसके बाद में अपने मन ही मन में कहती है, अच्छा इसका बच्चा मर गया लेकिन इसकी अभी तक ममता नहीं मरी। और कहती कि चल ठीक है, तुझे बहुत परोपकार करने का शौक़ है ना, चल तुझे ऐसा काम करती हूँ कि भगवान के पास ही पहुँचा देती हूँ। और फिर उसके बाद में वो अपना रुमाल निकालती है और रुमाल निकाल कर उसमें से बेहोशी की दवाई उस रुमाल में मिला देती है दोस्तों। और रुमाल में बेहोशी की दवाई मिलाकर बहुत चुपके से थपकी के पीछे आती है और धीमे धीमे से आती है और थपकी तो अपने उस बकरी के बच्चे को दवाई पिलाने में लगी और तुरंत उसका मुंह दबोच लेती है। थपकी छुड़ाने का कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और उसके बाद में दोस्तों वो बेहोश हो जाती है। करती भी क्या बेचारी। शंकर उसके लिए उठाती है और साइड में खड़े हुए जो वहाँ पर बहुत सारा दहन का प्यार वगैरह पड़ा हुआ है वहाँ पर रख देती है और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा प्यार डाल देती है जिससे कि कोई देख ना ले। और फिर बाद में वह जाने वाली होती है बोरा को लेने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ पर बयान जी आ जाते हैं और बयान कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पर हवा लेने आई थी। लेकिन थपकी को वो यहाँ पर पहले से ही बिठा चुकी। फिर उसके बाद में बयान जी कहते हैं अच्छा ये बताओ तुमने थपकी को देखा। वो कहती नहीं, मैंने थपकी को यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखा। फिर उसके बाद में बयान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बयान कहता है देखो तुम्हारे अंदर उतना दिमाग तो है नहीं, इसीलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उतना ही बोला करो जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है। उसके बाद में वो थपकी को दूसरी तरफ ढूंढने चला जाता है। फिर वो कहती है बयान जी दिमाग तो हमें बहुत है और हम प्रूफ भी तुम्हारे लिए उस दिन कर देंगे कि हमारे अंदर कितना दिमाग है जिस दिन थपकी की मौत की खबर तुम्हारे लिए मिलेगी। अभी तो बस शुरुआत कर रही हैं। और उसके बाद बोरा लाती है, थपकी को उसमें भरती है बोरे में और बोरे में भर कर उसे ले जाती है। उसका बैग वहीं पर पड़ा रहता है और उसको ले जाती है बाय ट्रैफिक के द्वारा एक ऐसी जेल में जहाँ पर उसने एक कांच का एक जार बना रखा है और उसमें अनाज भर देती है और उसको थपकी को उसी में डाल देती है जिससे कि अनाज भरता रहेगा, उसका दम घुट जाएगा, उसे सांस ही नहीं मिलेगी और वो मर जाएगी। दोस्तों देखो यहाँ पर कितना एक मुसीबत आन पड़ी है इस थपकी के लिए। वाकई में अगर कहानी को आगे बढ़ाते हैं मुझे खुद थोड़ा सा दुख हो रहा है कि बेचारी को बताओ किस किस कंडीशन से गुजरना पड़ा। उसका बेटा मर गया और अब वो उसकी एक ऐसी हालत आ गई कि वो खुद मरने वाली है। और वहाँ पर शंकर उसका पर्चा भी रख देती है कि तूने जो लोगों को बचाया है ना, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। उधर जो कबीर है ना वो बिहान के फोटो को बार बार पंच कर रहा है और उधर बिहान थपकी को ढूंढते हुए बहुत बेचैन है बेचारा। वो कहता है थपकी। और किसी ने यहाँ पर थपकी को देखा और उसके बाद में एक स्टाइल से बैठा हुआ कबीर वहाँ पे कहता है थपकी के लिए या फिर बानी के लिए, किसको खोज रहे हो तुम। उसका स्टाइल कुछ अलग होता है। तो वो कहता है देखिए अगर तुम्हारे लिए थपकी के बारे में पता हो तो मुझे बताइएगा, वरना मेरे लिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं बताता है, पर वो उसको खोजने के लिए दूसरे रास्ते के लिए निकल जाता है। लेकिन वो उस जगह पे आता है जहाँ पर थपकी का पहले से बैग पड़ा हुआ है। वो भाग के उस बैग को उठाता है और बैग को उठा के आगे के लिए बढ़ता है और फिर कुछ सोचता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वहाँ पर कबीर आ जाता है और वो उसको इग्नोर करता है, कबीर को भी। वो देखता है कि ज़मीन पर एक सोने की चैन पड़ी हुई है जो कि थपकी की है। वो उसे उठाता है और उठा के बहुत गौर से देखता है कि ये तो थपकी की चैन है। मुझे लगता है कि थपकी यहीं कहीं पर है, मुझे ढूंढना चाहिए। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थपकी के लिए एक जार में बंद कर रखा है। थपकी यहाँ पर चिल्ला रही है कोई हो तो बचाओ,
प्लीज बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बिहान को कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक क्वेश्चन है, क्या बिहान बचा पाएगा अपनी थपकी के लिए? और मुझे लगता है कि थपकी जरूर बचेगी, क्योंकि थपकी है तभी आगे के लिए ये थपकी का नाटक है। तो मिलते हैं अगली